हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार और प्यार भरा प्रणाम। मैं अमित स्वागत अभिनंदन करता हूं आपका अपने परिवार सिलेक्शन वाला में। साथियों, एसएससी जीडी हिंदी बैच के लिए एक नया प्रयोगात्मक क्लास को लाया गया है, जिसमें टॉपिक वाइज सभी आपके सिलेबस को पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज का जो क्लास है वह पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थी शब्द के ऊपर एक वीडियो बनाया जा रहा है। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द का स्थान ग्रहण कर ले उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कपड़ा, कपड़ा को चीर भी कहा जाता है, पहरावा भी कहा जाता है, वर्ण भी कहा जाता है। पानी हो गया, पानी को नीर, जल। फिर से आंसू हो गया, आंसू के लिए क्या शब्द आएगा? नयन हो गया, नयन के लिए नेत्र, लोचन। इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो आपके एग्जाम में काफी बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इस पर्यायवाची और समानार्थी शब्द के बहुत सारे उदाहरण को हम लोग अभी देखने चल रहे हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द हैं और कुछ शब्द और कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे पूछा जाता है अंक, तो अंक के लिए कौन कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैसे संख्या, नंबर, निशान, चिन्ह, छाप, गोद, क्रोड और अंकवार। यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो अंक शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। अंक के बाद में कौन है? तो अंग। अंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो अवयव, भाग, हिस्सा, घटक, अंश, टुकड़ा, तन, देह और शरीर इत्यादि शब्दों का प्रयोग अंग के पर्यायवाची शब्द के लिए किया जाता है। अंत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अंत का इति, समाप्ति, आखिर, खात्मा, बस, किनारा, सिरा, अंचल, मरण, मृत्यु, मौत, स्वर्गवास, निधन, परिणाम, फल, अंजाम और नतीजा, यह अंत शब्द का पर्यायवाची शब्द है। फिर आया अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो अमृत के अमीय है, पीयूष है, अमी है, सोम, सुधा, सुरभोग और जीवनोदक इत्यादि शब्द का प्रयोग अमृत शब्द के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। अब रही बात अर्जुन। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है गुड़ाकेश, पार्थ, धनंजय और सव्यसाची शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए किया जाता है। और यह सब क्या है? तो अर्जुन का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। अश्व का पर्यायवाची शब्द या अश्व का समानार्थी शब्द क्या है? तो घोड़ा, तुरंग, है, बाजी, सैंधव, घोटक और रविशुत आदि शब्दों का प्रयोग अश्व के पर्यायवाची शब्द के लिए या समानार्थी शब्द के लिए किया जाता है। असुर का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होगा? तो रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, दनुज, यातुधान और तमीचर शब्द का प्रयोग असुर के समानार्थी या इसके पर्यायवाची शब्द के लिए किया जाता है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द आग, अनल, पावक, जात देव, कृषाणु, वैश्वानर और हुतासन इत्यादि शब्द अग्नि के पर्यायवाची हैं। अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? तो सुंदर, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा,
अप्रतिम, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण और विचित्र यह अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं। अतिथि का पर्यायवाची शब्द मेहमान, पाहुन, अभ्यागत, रिश्तेदार, नातेदार, आगंतुक और अनाहुत शब्द का प्रयोग अतिथि के लिए किया जाता है। अनाहुत, अनाहुत शब्द का प्रयोग किसके लिए? तो अतिथि के लिए किया जाता है। अतीत का पर्यायवाची शब्द पूर्वकाल, भूतकाल, विगत, गुजरा हुआ, बीता हुआ काल जो है यह अतीत के पर्यायवाची शब्द के लिए किया जाता है। अपमान का पर्यायवाची, तो अपमान का पर्यायवाची अनादर, उपेक्षा, निरादर, बेइज्जती, अवज्ञा और तिरस्कार शब्द का प्रयोग किसके बदले किया जाएगा? तो अपमान शब्द के लिए अनादर, उपेक्षा, निरादर, बेइज्जती, अवज्ञा और तिरस्कार, इसमें से किसी भी शब्द का स्थान अपमान ले सकता है या अपमान का स्थान इसमें से कोई भी शब्द ले सकता है। इसीलिए बताया गया है कि पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो किसी दूसरे शब्द के स्थान को ले ले, इन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। और पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तो वह समानार्थी शब्द होते हैं। अभिज्ञ, अभिज्ञ का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होगा? तो जानकार होगा, विज्ञ होगा, परिचित और ज्ञाता अभिज्ञ का समानार्थी शब्द होगा। अभिमान का पर्यायवाची गौरव, गर्व, नाज, घमंड, दर्प, स्वाभिमान, अस्मिता, अहंग, अहंकार, मान और दंभ आदि शब्दों का स्थान कौन लेता है? अभिमान लेता है। तो अभिमान के ये समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हुए। अभिलाषा का पर्यायवाची कौन हुआ? तो कामना, मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा, ईर्ष, इप्सा। अभिलाषा, इप्सा, चाह, लालसा और मनोकामना का स्थान कौन सा शब्द लेगा? तो अभिलाषा शब्द ले लेगा। इस सभी शब्दों का स्थान अभिलाषा ले सकता है या अभिलाषा का स्थान ये सब शब्द ले सकते हैं। अंधा का पर्यायवाची या अंधा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो नेत्रहीन होगा, सूरदास होगा, अंध होगा और चक्षु विहीन शब्द का प्रयोग अंधा के पर्यायवाची के लिए किया जाएगा। अरण्य का पर्यायवाची जंगल होता है। कांतार, विपिन, वन और कानन किसका पर्यायवाची? तो अरण्य का पर्यायवाची। नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, दीव, पुष्कर और शून्य किसका पर्यायवाची होगा? तो आकाश का पर्यायवाची होगा। आंख के लिए क्या आएगा? तो अक्षी आएगा, नैन, नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु, विलोचन और नयन इत्यादि शब्द का प्रयोग आंख के पर्यायवाची या आंख के समानार्थी शब्द के लिए किया जाता है। आंगन शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी प्रांगण होता है, अंजिरा होता है, अंगना होता है और सहन होता है। आंगन का पर्यायवाची प्रांगण, अंजिरा, अंगना और सहन होता है। अल्प का पर्यायवाची, अल्प का पर्यायवाची पूछ सकता है या अपर्याप्त का पर्यायवाची, बहुत कम का पर्यायवाची, थोड़ा का पर्यायवाची या न्यून का पर्यायवाची, इसमें से किसी भी शब्द का स्थान अल्प ले सकता है या अल्प का स्थान कोई इसमें से जो भी शब्द है अपर्याप्त, बहुत कम, थोड़ा, न्यून ले सकता है। आम का पर्यायवाची क्या है? तो आम का पर्यायवाची आम्र होता है, रसाल होता है, अमृत फल, अम्ब और फल श्रेष्ठ होता है और फलराज भी होता है। आम का पर्यायवाची क्या होता है? तो फलराज भी होता है। फल,
फलराज भी आम का पर्यायवाची होता है। आरंभ का पर्यायवाची क्या हुआ? तो आरंभ का पर्यायवाची श्री गणेश, सूत्रपात, शुरुआत और बिस्मिल्लाह क्या है? तो आरंभ का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। शक्र, सूरपति, देवराज, पुरंदर, सचिपति, अमरपति, देवेश और सुरेश इत्यादि शब्दों का प्रयोग इंद्र के पर्यायवाची या समानार्थी के लिए किया जाता है और इंद्र को किला तोड़ने वाला भी कहा जाता है। इसलिए इंद्र का जो पर्यायवाची है वह पुरंदर होता है और पुरंदर का मतलब क्या होता है? किला तोड़ने वाला। किला तोड़ने वाला, तोड़ने वाला क्या होगा? तो इंद्र का पर्यायवाची होगा। अब रही बात अभिलाषा, कामना, चाह, मर्जी और ख्वाहिश, यह किसका पर्यायवाची है? तो यह इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। ईश्वर का पर्यायवाची क्या होगा? तो परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, दीनानाथ और भगवान इत्यादि शब्द का प्रयोग ईश्वर के पर्यायवाची या समानार्थी के लिए किया जाता है। महक का पर्यायवाची क्या है? तो महक का पर्यायवाची परिमल होगा, खुशबू होगा, सुगंध होगा, सौरभ होगा। और क्या होगा? तो सुगंध, सौरभ, खुशबू और परिमल शब्द का पर्यायवाची महक होगा। महक का पर्यायवाची परिमल, खुशबू, सुगंध और सौरभ शब्द होगा। ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या है? वैभव है, संपन्नता है, समृद्धि है, श्री है और संपत्ति है। इस शब्द का प्रयोग ऐश्वर्य के पर्यायवाची के लिए किया जा सकता है। कंचन के लिए कौन सा पर्यायवाची होगा? तो कंचन के लिए सुवर्ण होगा, स्वर्ण होगा, सोना होगा। क्या होगा? तो सोना, स्वर्ण, सुवर्ण कंचन शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कन्या का पर्यायवाची क्या है? कुमारी है, कुमारिका है, बालिका है, किशोरी है और बाला है। कंचन कन्या शब्द के लिए यह कुमारी, कुमारिका, बालिका और किशोरी, बाला शब्द का प्रयोग किया जाता है। कांटा शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची है? तो कांटा का पर्यायवाची कंटक, शूल और खार होता है। कामदेव का पर्यायवाची क्या है? तो अनंग है, कंदर्प है, मदन है, मनमथ, मनोज, मार और रतिपति कामदेव के लिए पर्यायवाची शब्द आते हैं। किनारा का पर्यायवाची क्या होगा? तो किनारा का पर्यायवाची पर्यंत होता है, सिरा होता है, छोर, पुलीन, बेला तट, कूल, तट और तीर शब्द का प्रयोग किनारा के पर्यायवाची के लिए किया जाता है। या तीर, इसमें से कोई भी शब्द यदि उठा लिया जाए, इसमें से कोई भी शब्द का स्थान बदल दिया जाए, जैसे कि किनारा को, तीर को किनारा के स्थान पे ला देंगे तो तीर का स्थान किनारा भर लेगा। केवट का पर्यायवाची मल्लाह है, माझी है, नाविक है, खेवट है और धीवर है। केवट जो नाव को खेने का काम करता है, इस किनारे से उस किनारे तक नाव को लेके जाता है, उसे केवट कहा जाता है। केस का पर्यायवाची जो माथा में केस होता है उसका पर्यायवाची क्या है? बाल है। कुंतल, कच्च, अलक और गेसु उसका पर्यायवाची होता है। कोयल का पर्यायवाची पीक, कोकिला, श्यामा, मदन सलाका और कलघोष है। कोयल का पर्यायवाची कलघोष, मदन सलाका, श्यामा, कोकिला, पीक कोयल का पर्यायवाची है। क्रोध का पर्यायवाची क्या होता है?
तो क्रोध का पर्यायवाची कोप, रोष, गुस्सा, अमर्ष और तैश होता है। अब यहाँ पे केश के पर्यायवाची कौन कौन, तो बाल, कुंतल, कच, अलक और गेसु। अगर आपको बाल कटवानी हो, अगर आप नाई के दुकान पे जा करके कहेंगे कि मेरा गेसु काट दो, अलक काटो, कच काटो, कुंतल काटो, तो वो बेचारा समझेगा कि आप पागल हो गए हैं। तो जो भी भाषा प्रचलित है, बोलचाल के रूप में जो भाषा प्रचलित है, उसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह तो क्या है, यह विद्वानों की भाषा है और यह पेपर देने के लिए जानकारी मात्र है। कौवा का पर्यायवाची क्या है? काक, काग, वायस और पिशुन आदि शब्द का प्रयोग कौवा के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के लिए किया जाता है। पाती, चिट्ठी, पत्र किसके लिए, किसका समानार्थी है? तो खत का यह क्या है? तो यह खत का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देवपगा, देवनदी, भागीरथी, जहान्वी, त्रिपथगा और सूरसरी, यह गंगा का पर्यायवाची शब्द है। और यह एसएससी जीडी 2023 आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। गीदड़ का पर्यायवाची क्या है? जो रात में बोलता है उसे सियार, श्रृंगाल और जंबुक नाम से जाना जाता है। यह अधिकांशतः जंगलों में रहता है। कौन? सियार, श्रृंगाल और जंबुक। घड़ा का पर्यायवाची क्या है? तो घड़ा घट, कलश, कुंभ और गगरा होता है। घड़ा का पर्यायवाची गगरा, घट, कुंभ, कलश और घड़ा एक ही शब्द होते हैं। किसी भी शब्द का स्थान यह एक दूसरे के तरफ जाकर के भर सकते हैं। बादल का पर्यायवाची घन, मेघ, जलधर, वारिद और अंबुधर इत्यादि शब्दों का प्रयोग बादल के समानार्थी शब्द के लिए किया जाता है। घर का पर्यायवाची क्या है? तो गृह, सदन, निकेतन, धाम, भवन, मंदिर, आगार, आलय, आवास, ओक, आशियाना, मकान इत्यादि शब्दों का प्रयोग घर के पर्यायवाची के लिए या घर के समानार्थी शब्द के लिए किया जाता है। घृणा शब्द का पर्यायवाची या घृणा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो घृणा का पर्यायवाची या समानार्थी विभत्स, नफरत, अरुचि, जुगुप्सा और घिन होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची चांद, चंद्र, हिमकर, विभाकर, तारापति, रजनीश, मयंक, इंदु, निशाकर और विधु शब्द का प्रयोग चंद्रमा के लिए किया जाता है। चतुर शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है या चतुर शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होगा? तो चतुर का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के लिए नागर, दक्ष, चालाक, होशियार, पटु और प्रवीण शब्द का प्रयोग चतुर के लिए किया जाता है। चमक शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या है? तो चमक का पर्यायवाची समानार्थी आभा होता है, दीप्ति होता है, धुत्ती होता है, कांति और जगमगाहट शब्द का प्रयोग किसके लिए? तो चमक शब्द के लिए किया जाता है। जल का पर्यायवाची क्या है? तो जल का पर्यायवाची पानी, नीर, तोय, वारी, सलील, अंबु, उदक, अमृत, सर्वमुख, शंबर, धनरस, आब और पय इत्यादि शब्दों का प्रयोग जल के लिए किया जाता है।
जिज्ञासा शब्द का समानार्थी क्या है? तो जिज्ञासा का समानार्थी उत्कंठा है, उत्सुकता है। कुतूहल शब्द का प्रयोग जिज्ञासा के समानार्थी या पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। जीभ का पर्यायवाची क्या है? रसना। जीभ का पर्यायवाची रसना। जबान, जिह्वा, रसज्ञा और रसिका शब्द का प्रयोग जीभ के पर्यायवाची शब्द के लिए किया जाता है। केतन, केतु, निशान, ध्वज और पताका शब्द का प्रयोग झंडा के लिए किया जाता है। झंडा के लिए। झूठ के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द या झूठ का समानार्थी शब्द कौन है? तो झूठ का समानार्थी शब्द असत्य है, अनृत्य है, मिथ्या, अतथ्य और वितथ्य। यह शब्द जो है यह झूठ के समानार्थी शब्द होते हैं। परछाई का समानार्थी शब्द क्या है? तो परछाई का समानार्थी झाई, प्रतिबिंब, छाया, प्रतिछाया और झलक किसका है? तो यह परछाई शब्द के लिए पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होता है। किरण का पर्यायवाची क्या है? किरण का पर्यायवाची कर, मरीचि, अंशु और रश्मि शब्द का प्रयोग किरण के पर्यायवाची शब्द के लिए किया जाता है और यह SSCGD 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। गणेश का पर्यायवाची क्या होगा? तो गणेश का पर्यायवाची महाकाय, भवानी नंदन, विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधिप, लंबोदर, गणपति, हेरंब, विघ्न विनायस, गौरीपुत्र और मोदक प्रिय, मसूक वाहन इत्यादि शब्द का प्रयोग किसके लिए? तो गणेश के लिए किया जाता है। ज्योति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो ज्योति का पर्यायवाची प्रभा होता है। प्रकाश, लौ, अग्निशिखा और आलोक शब्दों का प्रयोग ज्योति के समानार्थी शब्द के लिए किया जाता है। तम, तम का पर्यायवाची, तम का पर्यायवाची तमिस्त्र, अंधेरा, अंधकार, तमीर। यह शब्द किसके लिए किया जाता है? तो तम का। यदि पूछेगा कि तम का दूसरा अर्थ क्या है? तो तमीर है, अंधकार है, अंधेरा है और तमिस्त्र होता है। तलवार का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तलवार का अस्सी, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास और करवाल, शमशीर आदि शब्दों का प्रयोग तलवार के पर्यायवाची शब्द के लिए किया जाता है। तारा शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द नखत होता है। सितारा, नक्षत्र और तारक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तलवार का पर्यायवाची तड़ाग, शर, जलाशय, कासार, ताल, सरसी, पुष्कर, सरोवर और पोखर शब्द का प्रयोग किसके लिए? तो तालाब के लिए किया जाता है। तेज शब्द का प्रयोग किसके लिए? तो तेज का प्रयोग तीव्र के लिए, द्रुत के लिए और क्षिप्र के लिए किया जाना उचित होता है। अब आप खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगला किस चैप्टर के लिए आपका वीडियो बनना चाहिए। आप खुद बताएंगे और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में इसका रिव्यू जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।